हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग के कोचिंग में जो पीछे बच्चे रहते हैं, लॉकडाउन में मैं लॉकडाउन में नहीं रहे तब भी मैं शाम को 4 बजे इनके पास आता हूँ। तो जब मैं आया तो ये लोग महात्मा गांधी के बारे संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। महात्मा गांधी के संदर्भ में जब चर्चा करते हुए उन्होंने बात किया कि गांधी के एक गाल पर चाटा तो दूसरा समेत दूसरा सौंप देते थे, तो गांधी की कुछ खामियों को पर चर्चा कर रहे थे। तो मैंने इनको समझाया कि महात्मा गांधी अहमदाबाद से बिलोंग करते थे, जहां इंडिया का टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद है। तो गांधी का जीन ही वहीं से शुरू होता है। इसलिए गांधी एक बहुत टॉप लेवल मैनेजमेंट गुरु थे। उस जमाने के सबसे टॉप लेवल के मैनेजमेंट गुरु थे, जिन्होंने समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार कॉन्सेप्ट, थ्योरीज और आइडियोलॉजी को बदला भी और एडॉप्ट भी किया। तो मैं आज ये क्लास कोई मॉडर्न इंडिया के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं। ये क्लास सिर्फ गांधी जी के बारे में वो जो मिथक है, वो भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने का प्रयास मेरा है। वो बच्चों के बातों से सुनने के बाद मुझे लगा कि उनको ये सारी बातें बतानी चाहिए। मैं आज आपको गांधी जी का थॉट्स के बारे में एक एक पॉइंट करके चर्चा करता हूं। गांधी का पहला एक मिथक है कि गांधी की एक गाल पर चाटा मारो तो दूसरा गाल दे देते। गांधी की इसके पीछे कॉन्सेप्ट था कि अगर अंग्रेजों ने मेरे आंदोलन को रोका, गाल पर चाटा मारा, तो मैं दूसरा गाल उनको समर्पित करूंगा। अगर दूसरा गाल मैं देता हूं और दूसरे गाल पर चमाटा मारेंगे, तो पीछे का जो जनता है वो और ज्यादा मोबिलाइज हो जाएगी। चाटा मारने के संदर्भित है कि रोकना, आंदोलन को रोकना। चाटा का संदर्भ आंदोलन से है। अगर गांधी कोई आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें रोका, यानी चाटा मारा, तो वो और उनके सामने अधिक और अमल अनशन करना शुरू कर देते थे। अगर उस पर और उन्होंने कोई कार्रवाई की तो आंदोलन और उग्र होता था। इस संदर्भ में ये चीज को अमूमन बच्चों के मन में इसकी भ्रांति बना दी गई। ये एक मैनेजमेंट की चीज है, ये बहुत ऊपर की सोच है। मैं इसको एक ग्राफिक से समझाता हूं, तब आप समझेंगे कि गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट था क्या। आप इस ग्राफिक को देखिए। गांधी कांग्रेस बनाम गांधी, गांधी अर्थात कांग्रेस। कांग्रेस और गांधी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। तभी गांधी ने कहा था कि मैं एक बार कांग्रेस से उनकी मनमुटाव हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो उन्होंने कहा था मैं देश की बाजू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूं। कि गांधी की कठोरता ही तो दर्शाती है। ये गांधी की कठोरता तो दर्शाती है। कैसे? एक और एग्जांपल मैं देता हूं। आपने सम्राट अशोक का नाम सुना होगा। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। महावंश और दीपवंश भी कहता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का गर्दन कटवाया और पटना के अगम कुआं में डलवाया। ये मिथक है। अशोक के 99 भाई थे, उनको अगम कुआं में डलवाया गया। ये सब मिथक है। लेकिन हाँ, सिहनी इतिवृत्ति यानी सिहनी जो टेक्स्ट है महावंश और दीपवंश में इस बात की चर्चा है। लेकिन अशोक कलिंग का युद्ध किया। कलिंग युद्ध का कॉन्सेप्ट क्या था? कलिंग युद्ध इसलिए जरूरी था कि वो रेशम रूट पर पड़ता था, वो ट्रेड रूट पर पड़ता था। वो अगर रूट को अगर अशोक के कब्जे में आ जाता तो उसके व्यापार वाणिज्य के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होता। उसके इतने बड़े साम्राज्य का भरण पोषण में बहुत ज्यादा हेल्प होता। और यही नहीं, अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट था और उसके समानांतर एक स्वतंत्र राज्य कलिंग रहना उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी ठेस पहुंचाता था। इसलिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उस आक्रमण के दौरान बहुत लोग मारे गए और बहुत लोग मारे गए। और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म, उसके मन में बहुत ग्लानि हुई और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। ऐसे कोई थॉट नहीं है। अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि भारत के भारतीय उपमहाद्वीप के सारे राज्यों को उसने वो जीत गया था। अब उन सारे राज्यों में शांति बहाल करनी थी और शांति बौद्धत्व, बुद्ध
बुद्ध के धर्म में शांति, सौहार्द, अहिंसा वाली बात थी और इसलिए उसने अपना राजधर्म बौद्ध धर्म या बौद्ध धम्मा को उसने राहुलवाद सूत्र से लेकर और उसने अपना धम्मा चलाया और वहां शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। ठीक गांधी वही कॉन्सेप्ट पर रहे हैं। एक जरूर धमकी दे रहे हैं कि मैं देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। एक और मैं एग्जांपल देता हूं गांधी की कठोरता का। जब पट्टा भैया सीतारमैया त्रिपुरी संकट को गांधी ने कहा खड़ा किया कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए और उनके अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस खड़े थे और सुभाष चंद्र बोस वो त्रिपुरी गांधी कहे कि पट्टा भैया सीतारमैया की हार मेरी हार है, उसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने पट्टा भैया सीतारमैया को हरा दिया। गांधी ने अमरण अनशन कर दिया। तब मजबूर होकर सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़नी पड़ी और उसके कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़कर वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए और उनकी जगह पर ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद ने बचा हुआ कार्यकाल निभाया। तो ये गांधी की कठोरता का ही प्रतीक था। खैर मैं बताता हूं कि कैसे गांधी वो तमाशा वाली बात को मैं प्रूव करके दिखाता हूं। पहले गांधी बनाम कांग्रेस, कांग्रेस बनाम गांधी। कांग्रेस में गांधी एक सुप्रीम पावर थे। अब गांधी ने किसी गांव के चौराहे को चुना। इस चौराहे पर एक शराब की दुकान थी। गांधी ने कहा, अनाउंसमेंट करा दिया एक सप्ताह पहले कि इस शराब की दुकान पर हम लोग शांतिपूर्ण अनशन करेंगे, शांतिपूर्ण अनशन करेंगे, अनशन करेंगे। पहले से अनाउंसमेंट हो गया। गांधी बहुत बड़े आदमी थे। जब विक्रमगंज के इस कस्बे में एक शराब की दुकान पर यह शांतिपूर्ण अनशन है। पहले शराब की दुकान को लाइसेंस गवर्नमेंट देती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। आज भी सरकारी, आज तो बिहार में शराब बंदी है, लेकिन जब यहाँ शराब बंदी नहीं था तो यहाँ पर लाइसेंस गवर्नमेंट ही देती थी और ब्रिटिश जमाने में तो गवर्नमेंट ही देती थी। तो ये चौराहे पर हुआ, विक्रमगंज के चौराहे पर ये अनशन शुरू हुआ शांतिपूर्ण। तो इस शराब की दुकान में ब्रिटिश गवर्नमेंट दिया था, तो इनको हटाने के लिए यहाँ पर पुलिस इकट्ठी हुई। इसके चारों रास्तों पर यहाँ पर पुलिस इकट्ठी हो गई कि भाई अगर ये यहाँ पर अनशन करेंगे तो पुलिस, ये दुकानदार कहा कि मैंने आपसे लाइसेंस लिया है, आप यहाँ आ जाओ और इनको यहाँ से हटाओ। गांधी ने क्या किया, जब इस गांव में पहले हला भारतीय तमाशा भी नहीं थे, भारतीयों ने क्या किया, यहाँ के लोगों ने आसपास के इस, जैसे हमारे भोजपुरी भाषा में कहा जाता है, हमारे जवार के लोग यहाँ पर क्या हुए, थोड़े दूर पर आकर खड़े हुए इस तमाशा को देखने के लिए। थोड़े दूर पर आकर खड़े हो गए कि अगर पुलिस आई है, लाठी उठी चार्ज होगा तो मैं दूर से भाग जाऊंगा। अब क्या हुआ, पुलिस ने आकर गांधी और गांधी के समर्थकों और उस गांव के मुखिया, उस गांव के बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए थे अनशन पर। अब इसमें इन गांव के लोग जो यहाँ पर दूर चारों रास्ते पर खड़े हुए हैं, इसमें किसी का ताऊ है, किसी का चाचा है, किसी का मुखिया जी है, किसी के कोई है, किसी का पड़ोसी है, ये खड़े हुए हैं। पुलिस वाले ने कहा यहाँ पर आप लोग अनशन नहीं कर सकते, यहाँ से उठ जाओ। गांधी ने कहा ये तो हम अनशन कर रहे हैं, आमरण अनशन नहीं, आमरण अनशन कर रहे हैं, हम तो शांतिपूर्ण रहे, हम बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। पुलिस शराब वाले ने कहा कि नहीं भाई ये तो मेरा दुकान बंद हो जाएगा, आप लोग कार्रवाई करो। पुलिस आकर यहाँ पर गांधी जी और उनके समर्थकों को पीटना शुरू कर दिया। जब इनको पीटना शुरू किया तो पुलिस से दूर खड़े हुए जो गांव के लोग थे, जो पूरे इस इलाके के लोग थे, जो पूरे इस जवार के लोग थे, वो यहाँ से देखने लगे। किसी का ताऊ पीट रहा है, किसी का मुखिया पीट रहा है, किसी का पड़ोसी पीट रहा है। इनको बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने तो कुछ किया नहीं, ये तो यहाँ बैठे रहे, फिर मार के इनको पिटाई क्यों हो रही है, लट क्यों चलाया जा रहा है। अब ये यहाँ से इनके प्रति इनका पूरा सिंपैथी है और ये पूरी जनता को गांधी ने मोबिलाइज कर लिया बिना कुछ किए, खुद को लाठी सहन कर लोगों को अंग्रेजी चरित्र को यहां दिखा दिया। गांधी का तो यही था, अगर आप आंदोलन रोको तो गांधी की जीत, अगर आंदोलन पर कार्रवाई करो तो लोगों को एक कर लेते थे, मोबिलाइज कर लेते थे और उन्हीं के खिलाफ खड़ा कर देते थे। ये गांधी का तो लॉजिक था। फिर आप कह रहे हैं गांधी की एक ढाल पे चाटा मारो तो दूसरा, ये लॉजिक था गांधी का। और गांधी का सबसे बड़ा लॉजिक था संघर्ष विराम संघर्ष, क्योंकि कोई भी जहां शिक्षा हो, जहां एकजुटता की कमी हो, जहां संसाधनों की कमी है, जहां संसाधनों की कमी हो, वहां पर कोई भी संघर्ष लंबे समय तक चलाने पर वो संघर्ष
जो वर्गहीन हो जाता है, नेतृत्व विहीन हो जाता है। इसलिए गांधी ने कॉन्सेप्ट यहां पर लगाया, संघर्ष फिर विराम फिर संघर्ष। और मैं गांधी के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करूंगा। नमक आंदोलन के लिए दांडी यात्रा किया, दांडी मार्च किया। उन्होंने दांडी में जाकर समुद्र के पानी को गर्म किया, नमक बनाया। नमक पहले सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बना सकती थी। नमक बनाना एक बच्चों के खेल जैसा था। समुद्र का पानी गर्म किया, नमक बन गया, उसको हाथ से गिरा देना। इनकी इस कार्य को पूरी इंडिया के सारे लोग, कोस्टल एरिया के लोग, जो समुद्र तटीय क्षेत्र के लोग हैं, इसको करना शुरू कर दिए। पुलिस उनको पकड़ के पीटती थी। वो कहते थे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा था, पानी गर्म किया, नमक बनाया और टूट गया। तो कह रहा उसके लिए मारा तो बिना करे, बिना कुछ किए भारत की जनता को अंग्रेज विरोधी बनाने में, उनको मोबिलाइज, अंग्रेजों के खिलाफ मोबिलाइज करने में गांधी का इस कॉन्सेप्ट ही काम, जिसको आमतौर पे बच्चे उनकी कमजोरी, उनके प्रति एक मिथक बना रखे हैं, वही उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि उन्होंने इसको आंदोलन में तब्दील कर दिया। आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बाल गंगाधर तिलक, सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बाद के बहुत पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे लोग आए, भगत सिंह। लेकिन इन सब में सबका योगदान भारतीय स्वतंत्रता में अद्वितीय है, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। क्यों? क्योंकि गांधी के पीछे पूरी जनता थी। उन्होंने जनता के नब्ज को पकड़ा था और जनता को मोबिलाइज करके उन्होंने जनता के तौर पर रहना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना हैट, अपने कपड़े तक त्याग दिए थे। क्यों त्यागे थे? इसके पीछे कि वो जनता के सेवक के रूप में खुद को रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे। उनके जैसा खुद को रहकर उनके आभार को प्रकट करना चाहते थे। गांधी अपने टाइम के सबसे बड़े चाणक्य, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े मैनेजमेंट पंडित थे। आमतौर पे गांधी के इस मिथक को आप समझने में आपको मैंने कुछ सहायता की हो तो इस मिथक को जरूर कीजिएगा, क्योंकि गांधी हमारे देश की राष्ट्रपिता है। थैंक यू।